Good morning, students. Today we have to read from page number 33, last paragraph. 2.5 The First World War and the Russian Empire. प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य. In 1914, war broke out between two European alliances. 1914 में दो यूरोपीय अलायंस होता है गठबंधन, दो यूरोपियन गठबंधनों के बीच युद्ध शुरू हो गया. और ये गठबंधन थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. इनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता था, केंद्रीय शक्तियां. इसमें केंद्रीय शक्तियों के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की ये तीन देश शामिल थे. एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, और बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे. ये एक दूसरा गुट था. ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर. प्रत्येक देश के पास एक वैश्विक साम्राज्य था, यानी कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था प्रत्येक देश के पास. एंड द वॉर वॉज फोर्ट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप. और जो युद्ध लड़ा गया वो यूरोप में और यूरोप के साथ साथ बाहर, यूरोप के बाहर भी लड़ा गया. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यही पहला विश्व युद्ध कहलाता है. इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस II. रूस में शुरू में तो ये युद्ध जो था वो पॉपुलर हो गया, लोकप्रिय बन गया, और लोगों ने जार निकोलस का साथ दिया, रैली की उसके समर्थन में. एज द वॉर कंटिन्यूड, और जैसे ये युद्ध जारी रहा, दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा. ड्यूमा जो बनाई गई थी, एक सलाहकार समिति थी, ये सलाह लेने के लिए राजा को सलाह देने के लिए. तो जार ने, जब ये युद्ध आगे जारी रहा, तो जार ने इस ड्यूमा से जो इसकी मेन पार्टीज थी उनसे सलाह लेना बंद कर दिया, मना कर दिया. स्पोर्ट वॉर थिन, तो ये जो समर्थन था वो कमजोर पड़ गया. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई. जर्मन विरोधी जो भावनाएं थी वो तेज हो गई. जर्मनी का विरोध कर रहे थे रशिया में लोग. एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्राद. और इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला कि जो सेंट पीटर्सबर्ग जो एक शहर था रशिया का, उसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि एक जर्मन नेम था, और इसका नाम रखा गया पेट्रोग्राद. द जारिना अलेक्जेंड्रिया, German origins and poor advisor, especially among cold Rasputin, made the autocracy unpopular. जारीना अलेक्जेंड्रिया जो थी वो जार की वाइफ थी, और ये जर्मन ओरिजिन थी, यानी कि जर्मनी से संबंध रखती थी या जर्मनी की थी. उनके कारण, और एक पुअर एडवाइजर था जो जार को सलाह देता था, एक सलाहकार था, एस्पेशली अ मोंक, और ये एक मोंक था. मोंक होते हैं जो भिक्षु होते हैं. कोल्ड रासपुतिन, जिसका नाम रासपुतिन था, उन्होंने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर बना दिया. इन दोनों ने, ऑटोक्रेसी मतलब राजशाही, इन दोनों की वजह से जो राजशाही थी वो अलोकप्रिय बन गई. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो पूर्वी मोर्चे की बजाय पश्चिमी मोर्चे पर, दोनों मतलब डिफर्ड का मतलब अलग थे. पूर्वी मोर्चे पर जो युद्ध हो रहा था और पश्चिमी मोर्चे पर जो युद्ध हो रहा था, दोनों में डिफरेंस थी. इसका मीनिंग ये है कि जो जर्मनी था और रशिया, दोनों की बाउंड्रीज मिलती थी. रशिया जो था वो वेस्ट की तरफ था, और रशिया जो था वो ईस्ट की तरफ था, और जर्मनी वेस्ट की तरफ. तो वहां पे जर्मनी की तो पूर्वी सीमा मिलती थी रशिया से, और रशिया की पश्चिमी सीमा मिलती थी. तो उन दोनों पे जो युद्ध हो रहा था वो डिफर था. इन द वेस्ट, पश्चिम में, आर्मीज फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेस्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस. ट्रेंच होते हैं, खाई खोद ली जाती है जमीन में, और उसके अंदर खड़े होकर सैनिक युद्ध लड़ते हैं, उसको ट्रेंच कहते हैं. जो फ्रांस की सीमा थी उसके साथ साथ ट्रेंच खोदी गई थी, और पश्चिम की साइड वहां पे युद्ध लड़ा जा रहा था, यानी कि रशिया के वेस्ट की साइड ट्रेंचेस में युद्ध लड़ा जा रहा था. इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील. और पूर्व में आर्मी जो थी उसने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था. एंड फोर्ट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज, और वो वहां पे युद्ध लड़ रही थी, पर जो मौतें हो गई थी सैनिकों की वो भी बहुत ज्यादा हो गई थी.
डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। जो हार हो रही थी रूस के सैनिकों की वो हैरान करने वाली थी और उनका मनोबल तोड़ रही थी, डीमोरलाइज कर रही थी उनको। रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी। रूस की सेनाएं जर्मनी में बुरी तरह से हार गई। एंड ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में बिटवीन 1914 एंड 1916, 1914 और 1916 के बीच रूस की सेना बहुत बुरी तरह से हारी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917, और 1917 तक लगभग 70 लाख लोग मारे गए इसमें। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डेस्ट्रॉयड क्रॉप्स। रिट्रीट होता है पीछे हटना, और जैसे ही जब रूस की सेना पीछे हट रही थी युद्ध से, द रशियन आर्मी डेस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। तो रूस की सेना ने पीछे हटते हुए रास्ते में जो भी क्रॉप्स, फसलें और जो बिल्डिंग्स रास्ते में आई उनको डेस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उनको नष्ट करने लगे। टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, ताकि जो सामने वाला दुश्मन है वो इस भूमि में ना आ सके, यानी कि इस भूमि से, इस लैंड से दूर रहे, इसीलिए उन्होंने उस जगह को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। और इस फसलों और बिल्डिंग के नुकसान से या इसके विनाश से लगभग 30 लाख लोग रशिया में रिफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए। उनके घर, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, इसीलिए वो शरणार्थी बन गए। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। और इस जो ये सिचुएशन हुई, इसके परिणाम स्वरूप उसने जार और सरकार दोनों को ही डिस्क्रेडिट कर दिया, यानी कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। और सैनिक भी अब बहुत थक चुके थे इतने लंबे युद्ध में लड़ते हुए, और वो अब और युद्ध नहीं चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। और इस युद्ध का उद्योगों के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ा। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर। रशिया की अपनी जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, वो बहुत कम थे संख्या में। एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। और जो दूसरे देश से सप्लाई होता था सामान, उससे भी पूरा देश कट ऑफ हो गया था, अलग हो गया था, क्योंकि बाल्टिक सी, जिसके बाल्टिक सागर जो था, उसी के थ्रू ये व्यापार होता था और उसके ऊपर जर्मन का नियंत्रण हो गया था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया। और जो औद्योगिक उपकरण थे वो रशिया में बड़ी तेजी से खराब होने लगे देन एल्सवेयर इन यूरोप, यूरोप की दूसरी जगहों की बजाय। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 तक रेलवे लाइन भी टूट गई। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। और जो एबल बॉडीड होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ व्यक्तियों को युद्ध में भेज दिया गया। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज। और इसका परिणाम ये हुआ कि लेबर, मजदूरों की भी कमी हो गई। एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। और जो जरूरत की चीजें बनाती थी, छोटी छोटी वर्कशॉप, वो बंद हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी को फीड करने के लिए भेज दिया गया। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केर्स। और शहरों में लोगों के लिए जो ब्रेड, रोटी और जो आटा था वो बिल्कुल स्केर्स मीन्स कम हो गया। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। 1916 में सर्दियां आते आते तब तक क्या हुआ था कि जो राइट्स थे, राइट्स होते हैं दंगे, वो प्रत्येक दुकान पर, ब्रेड की जो दुकानें होती है वहां पे कॉमन हो गए, सामान्य तौर पर दंगे होने लगे, या प्रतिदिन ऐसे दंगे देखे जा सकते थे।